संचार साथी ऐप इन दिनों काफी चर्चा में है। सरकार ने इस ऐप को लेकर 28 नवंबर को एक डायरेक्टिव जारी किया था, लेकिन 3 दिसंबर को ही काफी आउटरीच के बाद इसे वापस ले लिया गया। आइए समझते हैं इस ऐप के बारे में और आपको ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स दिए कि सभी स्मार्टफोन कंपनी को संचार साथी ऐप हर नए फोन में प्री इंस्टॉल करने होंगे और एग्जिस्टिंग यूजर के फोन में ये अपडेट के थ्रू लाया जाएगा। डायरेक्टिव्स में यह भी कहा गया है कि इस ऐप को ना ही रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और ना ही डिसेबल। हालांकि सरकार का कहना है कि ये ऐप साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम फ्रॉड रोकने के लिए है, लेकिन इसका मैंडेटरी इंस्टॉलेशन और परमिशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये ऐप यूजर की प्राइवेसी या पर्सनल डेटा को अफेक्ट कर सकता है। यूनियन कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया ने 2 दिसंबर को क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि यूजर चाहे तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव में साफ साफ लिखा है कि इस ऐप को ना ही रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और ना ही डिसेबल। अब सवाल ये उठता है कि यूजर का कंट्रोल क्यों नहीं है? क्या ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुत्तस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। एक्सपर्ट्स और प्राइवेसी एडवोकेट का कहना है कि ये सिर्फ काफी कंसर्निंग है। मैंडेटरी इंस्टॉलेशन का मतलब है कि यूजर के पास कोई चॉइस नहीं है। डिलीट करना भी मुश्किल होगा, खास करके अगर ये ओटीए अपडेट के जरिए आएगा तो। लोगों को डर है कि ऐसा परमानेंट गवर्नमेंट ऐप फ्यूचर में उनकी लोकेशन, डिवाइस एक्टिविटी और पर्सनल डेटा को ट्रैक कर सकता है। स्मार्टफोन एक तरीके से हमारा प्राइवेट स्पेस है और बिना परमिशन के गवर्नमेंट का कंट्रोल हमारे डिजिटल ऑटोनॉमी और प्राइवेसी के लिए खतरा है। इसके अलावा सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ पार्ट से खुद को एग्जेम्प्ट कर रखा है, जिससे ये भी अनक्लियर है कि यूजर का डेटा इस्तेमाल कैसे होगा। ये मूव एक डेंजरस प्रेसिडेंट भी सेट करता है। अगर एक गवर्नमेंट ऐप को मैंडेटरी एक्सेप्ट कर लिया गया तो फ्यूचर में और भी ऐप्स जैसे डिजिटल आईडी ऐप, ट्रैवल ऐप और बीपीएल मॉनिटरिंग टूल इसी तरह के रूल्स के अंडर आ सकती हैं। यूजर सिर्फ प्राइवेसी के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए भी चिंतित है। बिना उनकी कंसर्न के कोई भी ऐप कैसे इंपोज किया जा सकती है। तो साफ है कि संचार साथी ऐप सिर्फ एक सिक्योरिटी ऐप नहीं है, ये सवाल उठाता है कि हमारी डिजिटल फ्रीडम और फंडामेंटल राइट कितनी सुरक्षित है। इसलिए इस ऐप को इस्तेमाल करना या ना करने से पहले समझना जरूरी है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और चॉइस हमारे पास रहेगी या नहीं।